डीएलएसए में जो काम किए वाकई में काबिल तारीफ रहा। इस जस्टिस का मैं उनको भी अपने तरफ से कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय हमारे न्यायिक मंडल के एसडीजीएम भी और प्रमोशन पाकर बगल के जिला में नवादा जा रही हैं। मैं मोहतरमा सुष्मिता जी को भी खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं हमारे मुंसफ रही और एसीजीएम बनी रितु मैडम को भी मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। हम खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं सुनील कुमार जी को, जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय बोले कि हैं ट्रेनिंग ताकत है, ये हम सेकेंड हुए। मैं इनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस विदाई बेला में वाकई में मैंने कहा कि जो शेखपुरा सूफी और संतों की धरती है, आज देखने का मौका मिला। आज शेखपुरा की पावन धरती और सामस की धरती पर विष्णु धाम में विष्णु भगवान का बुलाहट था और एकाएक इस न्याय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह देखिए ऊपर वाला जो करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं। जैसी जाने कि हमारे जस्टिस से इनको बड़ा लगाव रहता है, इस न्यायिक मंडल से बड़ी दिल में उत्साह रहता है और भगवान विष्णु की कृपा से सबसे बड़ा अच्छा इनके दिल में रहता है कि जो न्यायिक मंडल आज बड़े खुशी से ये बात है कि दोनों आदमी हम लोग के बीच में जा रहे हैं। बड़ा तकलीफ है, गम भी है और खुशी भी है। खुशी इस मामले में है कि शेखपुरा की पावन धरती और इस न्यायिक मंडल में जो भी हमारे पदाधिकारी आए भगवान विष्णु की कृपा से परमति पाकर जा रहे हैं। इसके लिए मैं विष्णु धाम महाराज को भी कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ और साथ साथ डॉक्टर साहब को भी बधाई देता हूँ कि आपने बड़े अच्छे समय में यह विदाई समारोह का कार्यक्रम किए। हमारे सभी न्यायिक पदाधिकारी इस समारोह में उपस्थित हुए और मैं बताना चाहता हूं कि सिद्धेश जी का जो कार्यकाल रहा इस जस्टिस में बड़े मृदुभाषी और डीएलएसए में जो काम किए, बहुत कम समय जब हम लोग जाते थे तो हंसकर कोई काम करते थे। हम लोग कभी कभी गुस्सा में भी बोलते थे तो हंस कर उस काम को टाल देते थे और काम करते थे। बहुत कुछ इनसे सीखने का भी मौका मिला। मैडम सुष्मिता जी हम लोगों के आज बीच से जा रही हैं। मैंने कभी भी हमारे सारे अधिवक्ता भी आके बैठे हुए हैं, कभी भी नहीं लगा कि एसडीजीएम है, न्यायिक पदाधिकारी है। जब भी इनके कोर्ट में कोई पदाधिकारी कोई जूनियर भी चला जाता था तो वह हंसते हुए और बोलते हुए अपने कामों का निष्पादन करती थी और कोई भी अधिवक्ता इनसे नाखुश होकर नहीं जाती थी। इनके दिल और जहन में रहता था कि मैं कुछ करके इस अधिवक्ताओं को दूं और यही दिल और तमन्ना इनके दिल और जहन में रहता था। आज बहुत गम है हम लोगों को कि ऐसे पदाधिकारी हम लोगों के बीच से छोड़कर जा रहे हैं और विदाई का बेला बड़ा गमगीन मेला होता है। जब विदाई चाहे किसी की विदाई हो, जब घर की बेटी जाती है तो उसका बाप चाहे कितना दिल कठोर हो, जब घर से निकलती है तो उसके दिल में और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। और इसी प्रकार से आज सुष्मिता जी हम लोगों के बीच से विदाई ले रहे हैं और इस दुख की बेला में जा रहे हैं और सिद्धेश जी जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि विदाई का बेला बहुत गंभीर बेला होता है। भगवान श्री कृष्ण भी जब गोकुला से मथुरा जा रहे थे तो वहां के नर नारी, वहां के पशु पक्षी, वहां के जीव जंतु सारे लोग भाव
उनके आंखों में आंसू भरा हुआ था। उसी प्रकार से आज दोनों पदाधिकारी हम लोगों के बीच में छोड़कर जा रहे हैं। सारे अधिवक्ता और सारे नागरिकों को, सेक्टरवासी को, इनके क्रियाकलाप को तहे दिल से शुक्रिया कर विदाई दे रहा है। और इस विदाई में मैं इन दोनों न्यायिक पदाधिकारी को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सुष्मिता जी, जबकि हम उनके कोर्ट में बहुत कम नहीं के बराबर जाते थे, स्पेशल कोर्ट में हैं, लेकिन कभी भी वो रास्ते में जा रही हैं, मैं इनको भगवान विष्णु के तरफ से बहुत, जितेश जी को भी मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी रोक दिए और तुरंत हाल चाल पूछने लगते थे। और सुष्मिता जी भी आती थी, कोर्ट से उतरती थी, जब डेरा जाती थी, नजर पड़ जाता था तो बड़े प्रेम से, जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपना माँ को दुलार करता है, उसी प्रकार से हम लोगों को बुलाकर पूछते थे हाल चाल, चंद्रमौली बाबू, विनोद बाबू क्या हाल चाल है। उसी समय हम लोगों को लगता था कि वाकई में हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के आज इस बीच में आज हम अपनी जो गार्जियन को विदाई दे रहे हैं, दोनों को बड़े दिल से। और मैं बताना चाहता हूं कि जस्टिस का इतिहास रहा है कि कोई भी व्यक्ति जब जाते हैं तो हम लोग बाढ़ के तरफ से, डॉक्टर साहब संजोग से बुलाहट था, डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, प्रोग्राम को विष्णु धाम में ही रहने दीजिए। हम के अति उत्तम, और भगवान विष्णु के बुलाहट हुआ। सभी लोग हमारे फैमिली जैसा, बड़े मधुरभाषी, बड़ी कम बोलने वाले, बड़े चिंतन करने वाले पदाधिकारी रहे। आज तक विष्णु धाम नहीं आए थे। भगवान की कृपा कि आज इस विदाई के बेला में पूजा पाठ भी कर लिए, भगवान विष्णु से भी दर्शन कर लिए, सभी न्यायिक पदाधिकारी को के बीच में आए। मैं फैमिली साहब को इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस विष्णु धाम में विदाई समारोह में शिरकत किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। और साथ साथ मैं दोनों न्यायिक पदाधिकारी को बताना चाहता हूं, जितेश जी है, बोले पूर्णिया चले गए बड़े दूर। अरे दूर में क्या है, दिल में रहना चाहिए। दिल में है तो दूर है तो नजदीक है। सुष्मिता जी चले गए नवादा, तो नवादा चल गई तो कौन दूर चली गए, दिल में बसल है। सारे अधिवक्ता आज उसके लिए मरमाहत है। आप जान लीजिए, आप समझ लीजिए कि हम जो इतना दिन काम किए इस न्यायिक मंडल में, सारे अधिवक्ता जो हम काम किए, उसके लिए सभी लोगों के अरमान और दिल में तमन्ना था कि आपने जो इस न्यायिक मंडल में जो ऐतिहासिक काम किया, इसके लिए सभी लोग आज मरमाहत हैं। सभी लोग आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सीजीएम साहब अविनाश बाबू रहे और अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि सबसे भाग्यशाली ये है, भाग्यशाली इस मामले में है कि सीजीएम से प्रमोशन एडीएम हो गया। तो प्रमोशन जब हो गया, इससे पूरा के धरती पर हमने पूर्व में भी कहा कि सूफी संतों की देन है। आज तक कोई भी न्यायिक पदाधिकारी इस जस्टिस में आए हैं तो डिप्रमोशन होकर, डिमोशन होकर नहीं, प्रमोशन पाकर जाते हैं। हमारे अविनाश जी सीजीएम होकर एक डीजे हुए, बड़े उत्साह की बात है। घर भी बगल में है, नालंदा में है, और नालंदा में रहते हुए भी अविनाश जी एक ऐसे पदाधिकारी थे, बड़े ही गंभीर। हमने बोला कि सीजीएम रहते हुए भी सभी को दिल को जीतने का काम किया और इस जस्टिस में है। मैं भगवान विष्णु से भी कामना करते हैं कि जिस तरह से आप न्याय का काम सीजीएम में रहते हुए आप किए, उसी प्रकार से एडीजे में भी आप न्याय का झंडा को फहराते रहिए और बुलंद करते रहिए। यहाँ के अधिवक्ता आपको जय जयकार करेगा, यहाँ का पब्लिक भी आपको जय जयकार करेगा। भगवान विष्णु का कृपा आप पर बना हुआ है सभी लोगों पर। समय की तकाजा है, बहुत देर भी हो गया है, तो हम लोगों के बीच में
जो इतिहास रहा, सभी लोग जाते थे, काम करते थे। और मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी इस जस्टिस में जब यह बाबा शेखपुरा ही एक ऐसा धरती, मैं बताना चाहता हूं कि शेखपुरा ही एक ऐसा धरती है जहां की डिस्ट्रिक्ट जज से ऑनरेबल बना दिया और हाई कोर्ट के ऑनरेबल को सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिया। यह बड़ा सौभाग्यशाली है, बाबा विष्णुधाम की कृपा है। मैं बताता हूं कि हमारे बीच में चीफ जस्टिस संजय करोल साहब थे। मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि सूबे बिहार में सभी मंदिरों में घूमे, सभी जगह पूजा पाठ किए और लास्ट में जब से पूरा का कार्यक्रम एडीआर भवन का हो रहा था तो जस्टिस अमानुल्लाह साहब JD1 थे और संजय करोल साहब थे। और उसी समय हम लोगों का जब उद्घाटन में आए तो हम जरा भाई बात के साफ सुथरा बोलने वाले आदमी हैं, बात को दबा के नहीं रखना चाहते हैं। हमने उसी समय कह दिया था संजय करोल साहब को कि हुजूर आप सूबे बिहार के मंदिर में घूमे, लेकिन आप जो शेखपुरा की पावन धरती और शेखपुरा के पहाड़ पर बाबा बैजनाथ की तरह जो हम लोगों को विराजमान है भोलेनाथ का मंदिर, आप उस पर चरण आपका चला गया, आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आप लिख लीजिए, एक महीना के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा। दोनों व्यक्ति का, संजय करोल साहब का और जस्टिस अमानुल्लाह साहब का, हमने तो बोल दिया शेखपुरा की पावन धरती और विष्णु बाबा भोलेनाथ के कृपा से। देखिए संजोग से जब यहाँ से गए तो हम लोग अभी सोचिए रहे थे कि अब 2 महीना नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। और जब होने के बाद मैं बधाई देना चाहता हूँ दोनों व्यक्ति, ऑनरेबल को, संजय करोल साहब को और अमानुल्लाह साहब को, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बाद वो अपने दिल में शेखपुरा को जो बसा कर रखे। उदाहरण के तौर पर, गवाह के तौर पर विनोद बाबू बैठे हुए हैं। जब बिहार से जा रहे थे तो दोनों व्यक्ति हम लोगों को टेलीफोन करके बुलाए कि मैं आज जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करने के लिए। हम दोनों व्यक्ति यहाँ से सवेरे चले कि भाई 10 बजे प्लेन है, 5 बजे दोनों आदमी गाड़ी से चल दिए। तो भेंट हो गया तो सभी कहे कि बहुत शेखपुरा में जो अखलाक, मोहब्बत और प्रेम मिला हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि शेखपुरा न्यायिक मंडल में जो पदाधिकारी आते हैं बड़ा अच्छा से काम करते हैं, बड़ा अच्छा से व्यवहार अधिवक्ताओं बार और बेंच में रहता है। वह बड़े गर्व और फख्र के साथ मैं कहता हूं कि सूबे बिहार में इस तरह का आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ये तो बता दिए भाई सुप्रीम कोर्ट आया अपना जस्टिस के हम बता रहे हैं कि जब इस जस्टिस का नींव रखाया था जस्टिस अमानुल्लाह साहब इंस्पेक्टिंग जज थे और हम और विनोद बाबू सर्किट हाउस के तालोक पांडे जी और सुनील दत्त मिश्रा थे। दोनों व्यक्ति आए हुए थे तो हम लोग नहीं चिंते थे, बैठा थे। बोले कि आपके देखिए जिला जज तालोक पांडे हैं, आई सुनील दत्त मिश्रा हैं, यही आपके अब जिला जज हो गए हैं, अभ्यर्थी जज। और हम दोनों के बीच में बताए कि जस्टिस नया जस्टिस है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि नया जस्टिस में सारे चीज के कमी रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कल हो गए आप जितना जोर से जस्टिस को बनाने के लिए हम लोगों पर दबाव दिए। आपसे मेरा गुजारिश है कि आलोक पांडे जी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो और यह सुनने का मौका नहीं मिले कि इस जस्टिस में बहुत चीज की कमी हुआ। हमने वचन दिया था दोनों व्यक्ति कि हुजूर ये सब पूरा है, चाहे कितना कमी रहेगा, लेकिन हम लोग उसको
किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। अगर कर्मचारी के भी काम करना पड़ेगा, पेशकार के भी काम मदद करना पड़ेगा, यहाँ तक कि टीमों को मदद करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। और यह पहला जिलाध्यक्ष आलोक पांडे 3 साल तक रहे और 3 साल में सभी जगह शेखपुरा के सभी जगह सभी प्रखंडों में हम लोगों को याद है कि डीएलएसए का उद्घाटन जब हो रहा था तो छोड़ो प्रखंड में उसका उद्घाटन कर दिए। आज सब चाहे शेखपुरा के गिरिजा पहाड़ हो बाबा विष्णुधाम दोनों व्यक्ति आज अवेलेबल बन गए, बड़ा खुशी लगा। अब उसका लंबा में हम जाएंगे तो बड़ी विस्तृत होगा, इशारा भी हो रहा है भाई। तो बड़े इस गंभीर बेला में मैं अपने न्याय पदाधिकारी आदरणीय श्री सीतेश कुमार जी को सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकार शेखपुरा की ओर से विदाई पुष्प दे रहे हैं। और हम हैं चंद्रमौलेश्वर प्रसाद विशेष लोक अभियोजक SC/ST संयुक्त सचिव शेखपुरा। पढ़ने का उतना मौका नहीं है भाई, इशारा है। सुष्मिता मैडम जी भी बहुत अंदर से हम जान रहे हैं, कम समय में अति कर रहे हैं।